बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। 5 दिन से तारी जमूद टूट गया है, खामोशी तूफान में तब्दील हो गई है। आज बुध 29 जुलाई है। ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग का 152वां दिन है और इन 152 दिनों में जिस खदशे का सबसे ज़्यादा इजहार किया जाता रहा कि इस जंग का दायरा फैलेगा, इसमें शिद्दत आएगी, मज़ीद ममालिक इसमें शामिल होंगे और दीगर ममालिक तो शामिल हो सकते हैं, लेकिन एक मुल्क ऐसा था जिसके हवाले से ये खदशा था कि जब ये मुल्क इस जंग का हिस्सा बनेगा तो फिर इस जंग की नौयत, इस जंग की शेप मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। और वो मुल्क है सऊदी अरब। सऊदी अरब डिफेक्टो लीडर है इस्लामी दुनिया का और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसी एटमी कुव्वत के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट होने की वजह से सऊदी अरब की इस जंग में शमूलियत बहुत ही अहम है और बिलाखिर यही कुछ हुआ। अब जब मैं बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब इस जंग में कूद पड़ा है। अमेरिका के साथ मिलकर इराक में ईरान बैक्ड मिलिशियाज के ऊपर अटैक किया गया है और इसके ऊपर ईरान की तरफ से बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आया है। इस तमाम मंजरनामे पर हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब जाहिर है कि पहले दिन से ये कह रहा था कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं है और ईरान पहले दिन से कह रहा था कि आप इस जंग का हिस्सा हैं। सऊदी अरब कह रहा था कि हमारी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं हो रही, हमारी ज़मीन जो है, हमारी टेरिटरी जो है वो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रही, हमारे टेरिटोरियल वाटर्स आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रहे। और ईरान एक के बाद एक सबूत जो है वो इस्लामी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने रख रहा था कि सऊदी अरब जो है उसकी फ़िज़ाई हदूद भी इस्तेमाल हो रही है, उसके यहाँ मौजूद अमरीकी अड्डे ईरान के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उसकी फ़िज़ाई हदूद में रिफ्यूलिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, उसके अड्डों से E3 सेंट्री तैयारे उड़ाकर सर्वेलेंस की जा रही है और ईरान में टारगेट्स सेलेक्ट किए जा रहे हैं। ईरान के जवाबी हमलों को काउंटर करने के लिए सऊदी अरब और अमेरिका मिलकर एक जॉइंट स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब इसको डिनाई कर रहा था। सऊदी अरब अपने टेरिटोरियल वाटर्स के इस्तेमाल को भी डिनाई कर रहा था, लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं, सऊदी अरब ने बिलाखिर इस जंग में छलांग लगा दी है। सऊदी अरब का मौक़िफ़ पहले दिन से इस जंग के हवाले से जो रहा वो आपके इल्म में है, लेकिन यह हैरानकुन बात है। बहुत सारे लोग जो लिंडसे ग्राहम से वाकिफ़ हैं, सेनेटर लिंडसे ग्राहम, उनको ये बात ज़्यादा समझ आएगी कि सेनेटर लिंडसे ग्राहम वो शख्स है और वो कैसा कैरेक्टर है, उसका पाकिस्तान के हवाले से, उसका सऊदी अरब के हवाले से, उसका इसराइल और ईरान के हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। इस जंग के आगाज़ से उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि किसी तरीके से सऊदी अरब और सऊदी अरब के इस जंग में शमूलियत के एवज़ पाकिस्तान इस जंग में बाकायदा शामिल हो जाए, ईरान के साथ मीडिएटर का किरदार कोई अदा न करे और ईरान में रजीम का खात्मा, ईरान में बम्बारी, कारपेट बॉम्बिंग जो है वो हो और ईरान में मुकम्मल तौर पर तबाही और बर्बादी वो देखना चाहता था और वो शख्स मर गया। और गुज़श्ता रोज़ नेतन्याहू समेत बहुत सारे लोग मौजूद थे अमेरिका में, वाशिंगटन DC में, और उसकी आखिरी रसूमात अदा की गई और जैसे ही उसकी आखिरी रसूमात अदा होती हैं एंड ही इज़ टू बी लेड टू रेस्ट, सऊदी अरब जो है उसने अमेरिका के साथ मिलकर लिंडसे ग्राहम की ये ख्वाहिश पूरी कर दी है और जो हमला हुआ है उस हमले के हवाले से और फिर अब इस के नतीजे में क्या कुछ हो सकता है, इस तमाम मामले का मैं आपके सामने जो है वो जायज़ा भी रखूँगा। इसके ऊपर क्या रिपोर्ट हो रहा है, ईरान की तरफ से इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आया और ईरान ने किस तरीके से इस मामले को डिनाई किया। लेकिन सऊदी अरब जो है उसकी शमूलियत का मतलब यह है कि सऊदी अरब को कम अज़ कम 3 रुखी जो है वो जंग का सामना होगा। एक बॉर्डर जो यमन के साथ मिलता है, वहाँ से हौसीज़, वहाँ का थ्रेट मौजूद है। उसके बाद इराक जो है, इराक से थ्रेट जो है वो अब मौजूद होगा और तीसरा थ्रेट है तेहरान का। अब जाहिर है कि ईरान के हवाले से ये सवाल ज़रूर मौजूद है कि ईरान जो है वो बराह रास्त सऊदी अरब के ऊपर जवाबी हमले करेगा या नहीं, क्योंकि अगर ईरान बराह रास्त सऊदी अरब पर जवाबी हमले करता है और उसमें सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जंग छिड़ जाती है तो फिर सवाल ये पैदा होगा कि पाकिस्तान जो है उसका एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट मौजूद है सऊदी अरब के साथ, तो पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा के काम करे या फिर पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा में जो स्ट्राइक्स हैं वो भी कैरी आउट करेगा ईरान के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा और ये भी मुअम्मा जो है वो हल होगा कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान म्यूचुअल डिफेंस स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट मौजूद है, दिफाई मुआहदा मौजूद है, जिसका आर्टिकल जो है, जिसकी एक क्लॉज कम अज़ कम सबको मालूम है कि इस मुआहदे के तहत अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब उसको
ख़ुद पर हमला तस्वुर करेगा, अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान उस हमले को पाकिस्तान पर हमला तस्वुर करेगा और दोनों एक दूसरे का दिफा करेंगे। लेकिन ये सवाल ज़ाहिर है कि सबके जहनों में होगा कि अगर सिलसिला कुछ ऐसा बन जाए कि सऊदी अरब जो है उसके ऊपर बराह रास्त हमला जो है वो किसी एक मुल्क की तरफ से ना किया जाए और सऊदी अरब जो है वो किसी तीसरे मुल्क पर ईरान इन दिस केस अमेरिका के साथ मिलकर इराक के ऊपर स्ट्राइक्स कैरी आउट करता है, वहाँ पर मिलिशियाज़ को अटैक करता है और उसके बदले में अगर कोई एस्केलेशन होती है तो उस सूरत में क्या फिर भी पाकिस्तान पर यह लाजिम होगा कि वो जंग जो अमेरिका और सऊदी अरब मिलकर लड़ रहे हैं उसमें पाकिस्तान को किरदार अदा करे? ये शायद सबसे अहम सवाल होगा इस कॉन्फ्लिक्ट में, जिसका आगाज़ या एक डिफरेंट नौइयत की कॉन्फ्लिक्ट जिसका आगाज़ जो है वो आज से हो रहा है। और सऊदी अरब जो है वो ज़ाहिर है कि पहले दिन से ये सबको मालूम था कि सऊदी अरब ने कोई ओपन कंडमनेशन नहीं की, मजम्मत नहीं की ईरान की के ऊपर होने वाले हमलों की, ईरान के ऊपर जो अमेरिका की तरफ से जंग मुसल्लत की गई, जिसको अमेरिका के जो सबसे करीबी इत्तेहादी हैं उन्होंने गैर कानूनी जंग करार दिया। पूरा यूरोप उठा लें, नेटो उठा लें, डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा शिकवा इन ममालिक से यह है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त, तुम मेरे सबसे अच्छे साथी, लेकिन इस जंग को तुमने गैर कानूनी करार दे दिया। उसमें स्पेन शामिल है, उसमें जर्मनी शामिल है, उसमें इटली शामिल है, उसमें बरतानिया शामिल है, उसमें कनाडा शामिल है, उसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, उसमें जापान शामिल है। या तो ये इस जंग को गैर कानूनी और खिलाफ ज़ाब्ता करार दे रहे हैं, जंगी जराइम के हवाले से बात करें, या कम अज़ कम वो अमेरिका के साथ इन हमलों में शामिल नहीं हो रहे, उसमें शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहे। लेकिन गल्फ़ में बहुत सारे ममालिक जो अमेरिका की मजम्मत भी नहीं कर रहे, ईरान के ऊपर जो हमले हैं, ख़ास तौर पर जो मनाब स्कूल के ऊपर 168 बच्चियों को, मासूम बच्चियों को शहीद कर दिया गया, उनके हवाले से भी उनका जो है वो रद्द-ए-अमल मजम्मत का सामने नहीं आया। इसराइल के हवाले से ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ बयानात ज़रूर दिए गए हैं, लेकिन अमेरिका के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की गई। और अब जो जॉइंट ऑपरेशन है, इसका मतलब ये है कि ईरान जो खदशात ज़ाहिर कर रहा था कि सऊदी अरब और अमेरिका जो है उनका इस तमाम मामले में एक भरपूर किस्म का ताउन मौजूद है, तो वो ताउन भी साबित हो गया कि सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलकर जॉइंट स्ट्राइक्स की हैं और इसके हवाले से तस्दीक जो है वो सऊदी हुकाम की तरफ से, अमेरिकी हुकाम की तरफ से कर दी गई है। पहले मैं आपको ज़रा बता देता हूँ कि हुआ एग्जैक्टली क्या है और फिर हम बात करेंगे कि इसके ऊपर ईरान क्या रद्द-ए-अमल दे रहा है और किस तरीके से सऊदी अरब जो है उसको आने वाले दिनों में किस किस्म के ख़तरात का सामना हो सकता है और फिर मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की क्या शमूलियत हो सकती है। बीबीसी ने अब से थोड़ी देर पहले इसके हवाले से खबर की है कि सऊदी अरब और अमेरिका ने जॉइंट स्ट्राइक्स कैरी आउट की हैं ईरान बैक्ड मिलिशियाज़ पर इराक में, और एक पोटेंशियल एस्केलेशन जो है, शिद्दत तनाज़े की जो मिडल ईस्ट में तनाज़ा है उसमें एक शिद्दत पैदा हो गई है। और एग्जैक्टली ये हुआ कुछ इस तरीके से है कि जो इराक है उसकी जानिब से कुछ प्रोजेक्टाइल्स और कुछ ड्रोन्स सऊदी अरब के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर दागे गए। अब एक ख़बर ज़रूर जहन में रखिए कि इस जंग के बाद बहुत सा वेस्टर्न मीडिया क्रेडिबल और रिलायबल सोर्सेज को कोट करते हुए और अमेरिकी इंटेलिजेंस के सोर्सेज को कोट करते हुए ये बात कह चुका है, ये रिपोर्ट कर चुका है, ऐसी मालूमात सामने आ चुकी हैं और इसके ऊपर इसराइल की तरफ से डिनाई भी नहीं किया गया कि इसराइल ने इराक में खुफिया अड्डे बनाए इस जंग से पहले और इराक में जो इजरायली मोसाद के स्लीपर सेल्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, उनके एजेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, उनके पास असलहा मौजूद है और उन्होंने इस जंग का दायरा फैलाने के लिए और बहुत सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कैरी आउट करने के लिए उन्होंने इराकी सरजमीन को मुख्तलिफ खलीजी ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है। और अब सवाल ये है कि हालिया कुछ दिनों में हौसीज़ का हमला एक सेपरेट है। हौसीज़ का जो अटैक है वो किस तरीके से हुआ कि 13 जुलाई को जब सैयद अली ख़ामनाई की तदफीन में शिरकत के बाद हौसीज़ का एक डेलीगेशन वो वापस लैंड कर रहा था महान एयरलाइन जो ईरानी एयरलाइन है उसके तैयारे के ऊपर, तो सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर मिज़ाइल हमले किए गए और वो मिज़ाइल हमले सऊदी अरब और सऊदी अरब के ताउन से जो है वो किए गए और उसके जवाब में हौसीज़ ने जो सऊदी अरब है उसके कुछ एयरपोर्ट्स के ऊपर मिज़ाइल दागे जिनको काउंटर कर लिया गया और उसके बाद हौसीज़ ने अनाउंस कर दिया कि हम सऊदी अरब की नेवल ब्लॉकेड करने जा रहे हैं, आप नाए बाबुल मंदब से सऊदी फ्लैग्ड शिप जो है वो कोई नहीं गुजरेगा। तो ये एक सेपरेट चीज़ है। फिर जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इराक की, तो इराक की तरफ से ये बात तो कन्फर्म है
के हमले हुए हैं सऊदी अरब के ऊपर, और पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की कोशिश की गई है, जिनको काउंटर भी कर लिया गया है। लेकिन ये सवाल जाहिर है कि सबसे अहम है कि क्या ईरान जो है उसने, या ईरान की ईमा पर जो वहाँ पर मिलिशियाज मौजूद हैं, वहाँ पर ग्रोह मौजूद हैं, वहाँ पर कताइब सैयदुश्शुहदा समेत बहुत सारे जो ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं, जिनको ईरान फंड करता है, जिनको ईरान ट्रेन करता है, जिनकी ईरान सरपरस्ती करता है, जिनको ईरान की मुकम्मल हिमायत और बैकिंग हासिल है, और ये वो जो रेजिस्टेंस का एक्सेस जिसको ईरान करार देता है कि ये है वो जो मज़ाहमती ग्रोह हैं जिन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ और गज़ा के मामले पर फ़लस्तीन के लिए जद्दोजहद करनी है। तो सवाल यह है कि क्या ईरान की तरफ से गो अहेड दिया गया था ईरान की ईमा पर, उनकी जानिब से ये हमले किए गए, या फिर इसके हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, या सऊदी अरब के पास ये कन्फर्म इतला है कि इसके ऊपर, इसके पीछे इसराइल शामिल नहीं है, इसराइल के जो वहाँ पर प्रेजेंस मौजूद है इराक़ में वो शामिल है कि नहीं। तो इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हो गई हैं, एक जो इराक़ की हुकूमत का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया है, और दूसरा ईरान ने जो बाकायदा इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है। लेकिन पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त की रिपोर्ट कर रहा है, ये बीबीसी का आर्टिकल जो मैंने शुरू किया था, मैं ज़रा क्विकली आपको इसकी एक रीडिंग दे दूं कि बीबीसी ने लिखा है कि यूएस सेंट्रल कमांड जो है उसने ये कहा है कि जो स्ट्राइक्स हैं ईरान के अलाइंड टेररिस्ट ग्रुप्स के ख़िलाफ़ और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी पासदारान इनकलाब के ख़िलाफ़ जो है वो की गई, और जो यूएस फोर्सेस और सऊदी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक में मुलव्वस थे। इराक़ की जो पैरामिलिट्री पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस है पीएमएफ, जिसमें एक डोमिनेट जिसमें करते हैं ईरानी बैक्ड जो शिया मलेशियाज़ हैं, उसमें कम से कम 20 उसके मेंबर्स हैं, उनके बारे में कहा गया है कि वो असैसिनेट हुए हैं, वो मारे गए हैं इस अटैक में जो सऊदी अरब और अमेरिका की जानिब से मिलकर किया गया। और कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स इसके हवाले से ये भी मौजूद हैं कि 4 लोग जो हैं उनका बराह रास्त ताल्लुक़ पाकिस्तान इनकलाब से था, जिनको इराक़ में शहीद कर दिया गया है। आगे बीबीसी लिखता है कि ये सिर्फ चंद घंटों के बाद हुआ जब सेंटकॉम ने यह अनाउंस किया कि ईरान ने अमेरिका के जो अड्डे हैं उनके ऊपर एक सरप्राइज़ अटैक किया है जॉर्डन में। अब ये भी सवाल ज़ाहिर है कि सबके जहनों में मौजूद होगा, जिसको मैं सेपरेटली एड्रेस करूँगा कि जुमे की रात अमेरिका ने, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही जो टीम के लोग हैं जनरल डैन केन और जेडी वैंस, उनकी तरफ से अपोजिशन के बाद और अमेरिकी सदर को इस रिपोर्ट दिए जाने के बाद कि हमारे जो असलहे के ज़खायर हैं वो बड़ी हद तक डिप्लीट हो चुके हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये इनिशिएटिव लिया और उसने ईरान के ऊपर हमले रोक दिए और एकदम से खुद से सीज़ फायर कर दिया। तो जो ये सवाल मौजूद था कि ईरान बैक कर रहा है, ईरान मांग रहा है, ईरान चाह रहा है, ईरान गिड़गिड़ा रहा है कि हम जो है वो किसी किस्म का सीज़ फायर जो है वो उसको उस तक पहुँच जाएँ, तो फिर ईरान की जानिब से ये हमले क्यों किए गए, ये सवाल मौजूद है। क्योंकि इनको कन्फर्म किया है पासदारान इनकलाब की तरफ से कि हाँ, हमने जॉर्डन पर सरप्राइज़ अटैक किया है और जॉर्डन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। तो इसका मतलब यह है कि ईरान जो है वो बैक ऑफ नहीं कर रहा, ईरान जो है वो इस एस्कलेशन को बरकरार रखना चाहता है, और उसकी कुछ वजूहात ओमान और आबनाए हुर्मुज़ से जुड़ी हुई हैं, जिनके ऊपर हम सेपरेटली बात करेंगे। लेकिन जो अमेरिका है उसकी जानिब से ये बताया गया कि जो ईरान का अटैक है वो 5:45 ETD यानी कि 9:45 जो अमरीकी वक्त है उसके मुताबिक हुआ ट्यूसडे को। उसमें मिसाइल्स को सक्सेसफुल इंटरसेप्ट किया गया और पासदारान इनकलाब की तरफ से ये कहा गया कि जो मिसाइल्स हैं उनका टारगेट अमरीकी अड्डा था, कमांड सेंटर था उर्दन में, और ये जवाब था जो अमेरिका की जानिब से इस जंग में ईरानी बच्चों को शहीद किया जा रहा है उसका बदला लेने के लिए ये हमला जो है वो किया गया। साथ ही ये कहा गया पासदारान इनकलाब की तरफ से कि जो उनकी नेवल फोर्सेस हैं उन्होंने 3 ऑयल टैंकर्स को स्ट्रक किया है, निशाना बनाया है आबनाए हुर्मुज़ में, क्योंकि उन्होंने वार्निंग्स जो है वो इग्नोर की थी और जो एक अनसेफ और इलीगल रूट है उसको इस्तेमाल कर रहे थे आबनाए हुर्मुज़ में। बहरहाल इसकी मज़ीद डिटेल्स मौजूद हैं और इस वक्त दुनिया भर का मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अल जज़ीरा की हेडलाइन है कि ईरान हिट्स यूएस इन जॉर्डन, यूएस स्ट्राइक्स यूएस सऊदी अरेबिया स्ट्राइक्स ऑन इराक, इज़ वॉर स्प्रेडिंग। यानी अब ये सवाल दुनिया भर का मीडिया उठा रहा है कि इसका मतलब यह है कि अब जंग का दायरा, जंग की शिद्दत बढ़ने वाली है और अमेरिका की जानिब से
इसके हवाले से तफसीलात जारी की गई हैं और सऊदी अरब ने भी इन अटैक्स को कंफर्म कर दिया। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये अटैक कैरी आउट किया गया है तो दो मुल्क हैं जो बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व हैं ऑन दी अदर साइड। एक है इराक, जिसकी सरजमीन के ऊपर यह हमला हुआ है, इराक ने किस तरीके से रिएक्ट किया, और दूसरा ईरान, जिसके जो बैक्ड मलेशियाज हैं उनके ऊपर हमला हुआ है और 20 लोगों के जो शहीद होने की कंफर्म रिपोर्ट्स जो हैं वो आ चुकी हैं। तो इन दोनों ने रिएक्ट कैसे किया? तो सबसे पहले तो इराक का रद्द-ए-अमल क्या है? इराक का रद्द-ए-अमल आया है कि इराकी लीडर्स ने कंडेम किया है जो सऊदी अरब के ऊपर अटैक हुए हैं उनकी सरजमीन से। जो बगदाद से ये खबर रिपोर्ट होती है कि जो प्रोमिनेंट इराकी फिगर्स हैं, ख़ास तौर पर जो शिया उलमा है वहाँ पर, मुक्तदाल सदर, उन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज़ किया है ईरान बैक्ड मलेशियाज को फॉर सीकिंग टू पुल इराक इनटू अ लार्जर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बाय लॉन्चिंग अनलॉफुल ड्रोन अटैक्स ऑन नेबरिंग सऊदी अरेबिया। अब जाहिर है कि ये रिपोर्टिंग के दौरान जो इराकी न्यूज़ है उसने इसको एंगलिंग भी की होगी, लेकिन बहरहाल ये रिपोर्ट्स जो हैं वो वहाँ से सामने आती हैं। एक्स के ऊपर जो मुक्तदाल सदर हैं उनकी तरफ से क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जो डेंजरस एक्शंस लिए जा रहे हैं और इराकी अवाम की सिक्योरिटी जो है वो जेपर्डाइज हो रही है। जो मुक्तदाल सदर के बयान है या रिमार्क्स हैं अमेरिका और सऊदी अरब के हवाले से, जो कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स हैं उसके साथ ही कोइंसाइड करते हैं कि ये आगे पीछे ये बयानात सामने आते हैं। लेकिन ईरान की तरफ से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल जो आता है वो बड़ा रद्द-ए-अमल है। ईरान मुकम्मल तौर पर डिनाई कर रहा है कि हमारी किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट है उन प्रोजेक्टाइल्स के साथ जो इराक से सऊदी अरब की तरफ लॉन्च किए गए हैं। यानी ये बात किसी ने डिनाई नहीं की कि सऊदी अरब के ऊपर इराक की जानिब से प्रोजेक्टाइल्स, ड्रोन्स लॉन्च किए गए हैं या रॉकेट अटैक किया गया। तो अटैक से इनकार कोई नहीं कर रहा। असल सवाल ये है कि सोर्स क्या है। सऊदी अरब ये यकीन रखता है, जाहिर है कि जब उसने जवाबी हमला किया है तो सऊदी अरब के पास इस किस्म की कोई इंटेलिजेंस मौजूद है कि हाँ इसके पीछे ईरानी बैक्ड मलेशियाज मौजूद हैं। ईरान जो है जिस तरीके से इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि दे आर गिविंग इट एन एंगल कि इसमें इसराइल के जो स्लीपर सेल्स हैं या जो इसराइल की जो यहाँ पर ग्रुप्स, यहाँ पर इसराइल के अड्डे या खुफिया बेसिस मौजूद हैं, वहाँ से ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सऊदी अरब और ईरान के दरमियान लड़ाई करवाने के लिए किया गया है। मिलिट्री ऑफिशल्स की तरफ से रिजेक्शन जो है वो सऊदी अरब के जो इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर आई है और बाकायदा ये कहा गया है, ये जो बयान जारी किया गया है इसमें कहा गया है कि जो ईरानियन मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि तेहरान किसी भी सूरत इन्वॉल्व नहीं है उस हमले में जो इराक से सऊदी अरब की तरफ हुआ। इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कि ईरान उन हमलों के पीछे है जो सऊदी अरब पर किए गए हैं। एक स्टेटमेंट जो सऊदी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से आई, ईरान के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने स्ट्रेट ब्रॉडकास्टर इरब को ये बताया कि इन अटैक्स को अमेरिका that attributing attacks against United States interest in the region to Tehran was a grave mistakes stemming from ignorance of the situation in the region। के हमारे जो हमले अमेरिका पर या अमेरिकी अड्डों पर हो रहे हैं वो ना तो सऊदी अरब के ऊपर, ना बहरीन के ऊपर, ना कतर के ऊपर, ना कुवैत के ऊपर, ना मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर या किसी और मुल्क पर शुमार किए जाएं। ये बात ईरान ने पहले दिन कह दी थी। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का आपको बयान जारी होगा कि हर वो सरजमीन, हर वो ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पर अमेरिकी अड्डा मौजूद है और जहाँ से कोई भी ऑपरेशन ईरान के ख़िलाफ़ कैरी आउट किया जाता है उसको अमेरिका की सरजमीन तस्वुर किया जाएगा और जो हमारे जवाबी हमले वहाँ पर हैं वो इन बरादर इस्लामी ममालिक के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि अमेरिका के और इसराइल के ख़िलाफ़ है। बहरहाल उसी जो स्टेटमेंट है उसकी रेपिटेशन या वो जवाब दिया जाता है। तो ये जब सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर अब सबसे बड़ा सवाल जिसके ऊपर बात हो रही है, मेरे सामने इस वक्त CNN का एक आर्टिकल मौजूद है, बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल है। इसमें जितने इसके आस्पेक्ट्स हैं उसको कवर किया गया कि जो सऊदी अरब है क्या बिलाखिर उसको ऐसी जंग में घसीटे जाने में जो चाहते थे कि सऊदी अरब को घसीटा जाए वो कामयाब हो चुके हैं। और एक ऐसी जंग, ये देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, कि सऊदी अरब की हमदर्दी चाहे ईरान के साथ ना हो, ईरान की रजीम के साथ ना हो, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मुखासमत मौजूद है। दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। हर एक बंदे को मालूम है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान को बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं और उसमें बहुत सारी वजूहात हैं।
कोई एक वजह नहीं है। उसमें सेक्टेरियन, उसमें माजी, उसमें हाल और उसमें मुस्तकबिल, उसके तमाम मामलात से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है कि सऊदी अरब ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो बराह रास्त इस जंग में इन्वॉल्व ना हो, और इसी को पॉइंट आउट करता है CNN। वो लिखता है कि सऊदी अरब ने खित्ते में तसादुम से बचने के लिए 5 माह का अरसा सर्फ किया और इस दौरान तेहरान के साथ मुवासलाती राब्ते भी खुले रखे, अगरचे ईरानी ड्रोन्स ने उसकी तेल की सनत को निशाना बनाया था। जाहिर है कि जो रास तनूरा के ऊपर हमला हुआ था वो ईरान की तरफ से किया गया था, ईरान ने उसको तस्लीम किया था, और जो बेसिस हैं उनके ऊपर हमले भी उन्होंने तस्लीम किए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये सऊदी अरब पर हमले नहीं थे। लेकिन जो रास तनूरा का हमला है ऑयल रिफाइनरी पर या आरामको के ऊपर हमला है, उनको ईरान ने एक्सेप्ट भी किया, और ईरान ने जवाब इसका ये दिया था कि क्योंकि सऊदी अरब की सरजमीन या फ़िज़ाई हदूद या उनके जो समंदरी रास्ते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हमारे पर हमले हुए, तो हमने जवाबी हमला जो है उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया। तो CNN लिखता है कि अब ऐसा मालूम होता है कि वो चारों तरफ से घिर चुका है सऊदी अरब, और उसे 3 समतों से दुश्मनों का सामना है, यानी कि ईरान से, इराक से और यमन में जो ईरान के हामी गिरोह हैं उनसे जो है वो ख़तरा मौजूद है। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान मुमलिकत को यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसियों की तरफ से मिज़ाइल हमलों, इराक में ईरान नवाज़ मलेशिया की जानिब से ड्रोन हमलों और तेहरान की नई धमकियों का सामना करना पड़ा है। मंगल की सुबह मकामी वक्त के मुताबिक ये बात वाज़ेह हो गई कि अब सब्र व तहम्मुल कोई ऑप्शन नहीं रहा। इसके जंगी तैयारों ने अमरीकी तैयारों के साथ मिलकर मशरक़ी इराक में मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए, लेकिन इसका खमियाजा या ख़तरा बहुत बड़ा है। एक वसी तर तनाज़े में उलझना रियाज़ के लिए एक इंतहाई पुरखतर और माली तौर पर लागत वाला इंतखाब हो सकता है। गुज़श्ता 1 दिहाई में इसकी तमाम तर तवज्जो मुमलिकत को गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए खोलने और इसे खित्ते के मुआशी ताकत बनाने पर मरकूज़ रही है। यही वजह थी कि इसने जंग से काफ़ी अरसा पहले ईरान के साथ ताल्लुकात की बहाली की पॉलिसी अपनाई, जिसके नतीजे में 2023 में चीन की सालसी में एक मुआहदा तय पाया था। वो हिकमत अमली अब नाजुक मोड़ पर आ चुकी है, क्योंकि सऊदी अरब खुद को तूफान के मरकज़ में पा रहा है। 3 समतों से ऐसी गैर मुतवक्के कुव्वतों का सामना करना जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर के माहिर हैं, किसी भी मिलिट्री प्लानर के लिए एक भयानक ख्वाब से कम नहीं है। सऊदी अरब ने अपनी फ़ौज को जदीद बनाने और जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर अरबों डॉलर्स खर्च किए हैं, लेकिन इसका रकबा बहुत वसी है, तकरीबन अमेरिका के 5वें हिस्से के बराबर। इसे तवील साहिली पट्टियों का दिफा करना है और इसका ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जो है वो भी मुख्तलिफ इलाकों में फैला हुआ है। फिर ये एक्सप्लेन करते हैं हौसियों का ख़तरा, और उसमें वो ज़ाहिर है कि जो रेड सी वाली साइड है और अबनाए बाबुल मंदब, उसके हवाले से तफसील बताते हैं कि कितना बड़ा जो है वो थ्रेट हौसीज़ का जो है वो मौजूद है, कायम है और रहेगा, और उसको निमटना को आसान काम नहीं होगा। इराक की तरफ से ख़तरा इज़ द सेकंड पॉइंट जिसके ऊपर ये बात करते हैं कि इराक जो है सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक जनूबी इराक के खजूर के बागात से ईरान नवाज़ मलेशियाओं ने पीर और मंगल के रोज़ सऊदी अरब की अहम तनसीबात और दारुल हुकूमत रियाज़ को निशाना बनाते हुए ड्रोन के 2 हमले किए। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक हौसियों ने इन मलेशियाओं को तकनीकी इमदाद फराहम की हो सकती है। रियाज़ के सबर जवाब दे चुका था और फिर इनकी जानिब से हमले जो है वो किए गए, मलेशियाओं के ख़िलाफ़ दुरुस्त और हदफ बनाकर हमले किए गए। ये एक नई रेड लाइन थी। वजारत ने मजीद कहा कि मुमलिकत इस बात पर जोर देती है कि वो कशीदगी नहीं चाहती, लेकिन अपने खिलाफ होने वाली किसी भी जारियत का जवाब देगी। तो अब इराक की जानिब से या इराक में मौजूद मलेशिया उसकी जानिब से जवाबी हमले का खतरा है। एंड जस्ट क्विकली फिनिश इट कि ईरान का जो खतरा है उसके हवाले से ये लिखते हैं, CNN लिखता है कि मार्च और अप्रैल में सऊदी हुक्काम ने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के लिए हंगामी इकदाम किए, क्योंकि ईरानी शाहिद ड्रोन्स ने इसके मशरकी साहिल पर तेल की तनसीबात को निशाना बनाया था। यूक्रेनी जो सदर हैं, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने ईरानी ड्रोन्स के हमलों से दिफा के लिए एक मरबूत दिफाई निज़ाम पेश करने के लिए दौरा किया था। आपको याद होगा कि ज़ेलेंस्की वॉज प्रेसिडेंट देयर और ये एक कोऑपरेशन शुरू हो गया, लेकिन एक रातों रात ऐसा निज़ाम जो है वो नहीं बन सकता कि सऊदी अरब जो है वो ईरान के साथ अगर बराह रास्त लड़ाई जो है वो शुरू हो जाती है तो उस सूरत में ईरान की जानिब से अगर ड्रोन्स फायर किए जाते हैं तो सऊदी अरब अपना दिफा भरपूर तरीके से कर सकेगा। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल ये पैदा हो गया है कि अब जो भी इस मामले में पोजीशन ली है तो इसमें सऊदी अरब इज़ नॉट द सिंगल एक्टर। सऊदी अरब की 1-on-1 किसी के साथ लड़ाई नहीं हो रही। सऊदी अरब
अमेरिका के साथ मिलकर उसकी कोऑर्डिनेशन में कहीं पर हमले कर रहा है और उसके जवाब में अगर किसी की तरफ से जवाबी हमले किए जाते हैं तो अमेरिका दिफा करेगा, जिसके साथ मिलकर सऊदी अरब जो है वो ये अटैक्स कैरी आउट कर रहा है, या फिर ये पाकिस्तान पर भी लाजिम हो जाएगा कि पाकिस्तान अपने जो म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट है SMDA, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, बाहमी दिफाई ताउन का मुआहदा, क्या उसके तहत पाकिस्तान भी इनकी जो है वो मदद करेगा और जवाबी हमले पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कैरी आउट किए जाएंगे। दैट इज़ द ब्रॉडर क्वेश्चन जिसके ऊपर ज़ाहिर है कि अभी डेवलपिंग स्टोरी या मज़ीद तफसीलात आएंगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।